आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 के बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि भारतीय संविधान की जो मेजर और माइनर कमेटीज़ रही हैं उनके बारे में जानेंगे। इन कमेटीज़ का बहुत ही अहम रोल रहा है क्योंकि संविधानिक सभा ने इन कमेटीज़ की स्थापना की और इन्हीं कमेटियों ने वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जिसके अंतर्गत भारत के संविधान को तैयार किया गया। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधानिक सभा ने कितनी कमेटीज़ की स्थापना की? ए ऑप्शन 18 कमेटीज़, बी ऑप्शन 20 कमेटीज़, सी ऑप्शन 22 कमेटीज़, डी ऑप्शन 24 कमेटीज़। तो सही आंसर है 22 कमेटीज़। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधानिक सभा ने कितनी मेजर कमेटीज़ की स्थापना की? ए ऑप्शन 7 कमेटीज़, बी ऑप्शन 8 कमेटीज़, सी ऑप्शन 9 कमेटीज़, डी ऑप्शन 10 कमेटीज़। तो मेजर कमेटीज़ थी संविधानिक सभा की 8। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधानिक सभा ने कितनी माइनर कमेटीज़ की स्थापना की? ए ऑप्शन 8 कमेटीज़, बी ऑप्शन 10 कमेटीज़, सी ऑप्शन 12 कमेटीज़, डी ऑप्शन 14 कमेटीज़। तो इसका सही आंसर है माइनर कमेटीज़ थी 14। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से पता लगा टोटल जो कमेटीज़ थी 14, 8 जो थी वो मेजर थी और जो रिमेनिंग आपकी 14 बची वो आपकी माइनर कमेटीज़ थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधानिक सभा की यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधानिक समिति इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो मौलिक अधिकारों की उप समिति यानी फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन JB कृपलानी, बी ऑप्शन HC मुखर्जी, सी ऑप्शन गोपीनाथ बारदोलोई, डी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फंडामेंटल राइट्स जो सब कमेटी थी इसके चेयरमैन थे JB कृपलानी जी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की माइनॉरिटीज़ सब कमेटीज़ के चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन JB कृपलानी, बी ऑप्शन HC मुखर्जी, सी ऑप्शन गोपीनाथ बारदोलोई, डी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के चेयरमैन थे HC मुखर्जी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की
जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन एच सी मुखर्जी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ऐसी कमेटी जो कि रूल्स से जिसमें प्रोसीजर को फॉलो करने के इसके चेयरमैन कौन थे? तो इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा के जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? स्टीयरिंग होता है नज़र रखना, तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन एच सी मुखर्जी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी ये एक माइनर कमेटी थी, तो इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन एच सी मुखर्जी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी एक माइनर कमेटी थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधानिक सभा की जो एड हॉक कमेटी थी राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर उसके चेयरमैन कौन थे? एड हॉक कमेटी वो कमेटी होती है जिसको किसी पर्पस के लिए बनाया गया है और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है वो कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो वैसी ही एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी संविधानिक सभा के द्वारा, किस चीज़ के ऊपर? नेशनल फ्लैग के ऊपर। तो इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो एड हॉक कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसके चेयरमैन कौन थे? अब सेम एस वैसी ही एड हॉक कमेटी जो कि किसी पर्पस के लिए बनाई गई हो, पर्पस पूरा हो जाए उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन एस ब्राडाचारी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एड हॉक कमेटी बनाई गई थी इसके चेयरमैन थे एस ब्राडाचारी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दैट ये एक असेंबली के मेंबर नहीं थे, नॉट एन असेंबली मेंबर, जो संविधानिक सभा थी उसके सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो एक स्पेशल कमेटी थी जिसका काम था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करना, इसके चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन एस ब्राडाचारी। तो स्पेशल कमेटी जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कर रही थी इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की एड हॉक कमेटी किस चीज़ के ऊपर? सिटीजनशिप, नागरिकता के ऊपर, इसके चेयरमैन कौन थे? सेम एस ये वही कमेटी की पर्पस था सिटीजनशिप से रिलेटेड, और जैसे ही पर्पस पूरा हुआ कमेटी ख़त्म। तो ये नागरिकता के ऊपर इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन एस ब्राडाचारी। तो एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप इसके चेयरमैन थे एस ब्राडाचारी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कुल सदस्य कितने थे? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 9। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर्स थे 7। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जैसे हमने पहले भी बात की, इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको किस तारीख को स्थापित किया गया? ए ऑप्शन 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन 29 अगस्त 1947, डी ऑप्शन 4 नवंबर 1947। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? ए ऑप्शन एन गोपालास्वामी अयंगर, बी ऑप्शन डॉक्टर के.एम. मुंशी, सी ऑप्शन सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी ऑप्शन एस ब्राडाचारी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये भी मेंबर थे, ये भी मेंबर थे, ये भी थे, पर जो मेंबर नहीं थे वो थे एस ब्राडाचारी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने अपना पहला ड्राफ्ट भारतीय संविधान का तैयार किया और इसको पब्लिश किस वर्ष किया? ए ऑप्शन जनवरी 1948, बी ऑप्शन फरवरी 1948, सी ऑप्शन मार्च 1948, डी ऑप्शन अप्रैल 1948। तो पहला ड्राफ्ट भारतीय संविधान का पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया भारत के संविधान का और इसको पब्लिश किस वर्ष किया? ए ऑप्शन सितंबर 1948, बी ऑप्शन अक्टूबर 1948, सी ऑप्शन नवंबर 1948, डी ऑप्शन दिसंबर 1948। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया था भारत के संविधान का, इसको पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जो है वो संविधानिक सभा का क्रिटिसिज्म है, यानी आलोचना की गई है, इनमें से कौन सी आलोचना जो है वो की गई है संविधानिक सभा की? ए ऑप्शन कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, बी ऑप्शन वो एक सोवेरिजन बॉडी नहीं है, सी ऑप्शन वो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की गई है, डी ऑप्शन ये सारे तथ्य सही हैं। तो जो संविधानिक सभा का क्रिटिसिज्म किया गया उसमें ये क्रिटिसिज्म भी सही है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो इसके सदस्य थे वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म उस समय किया गया था। दूसरा, एक सोवेरिजन बॉडी नहीं है क्योंकि 1947 से लेकर 1950 तक भारत जो था जब अपना संविधान तैयार कर रहा था 46 से 50 तक, तो भारत एक डोमिनियन की तरह काम कर रहा था, तो इसीलिए वो उस समय सोवेरिजन बॉडी नहीं था। तो ये क्रिटिसिज्म भी सही है। तीसरा था कि जो संविधानिक सभा के अधिकतम सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो इसीलिए बोला गया कि ये डोमिनेटेड है कांग्रेस के द्वारा, तो ये क्रिटिसिज्म भी सही था उस समय। और डी ऑप्शन है कि ये सारे, तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्रिटिसिज्म किए गए थे संविधानिक सभा के। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको एक नया नाम दिया गया ड्रिफ्टिंग कमेटी, किसके द्वारा? ए ऑप्शन ग्रेनविले अस्टिन, बी ऑप्शन नज़ीरुद्दीन अहमद, सी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, डी ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी का नाम दिया था नज़ीरुद्दीन अहमद जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया ड्रिफ्टिंग कमेटी का। अगला प्रश्न, किसने कहा था जो संविधानिक सभा है वो एक वन पार्टी बॉडी है, एक ज़रूरी एक
पार्टी कंट्री में। तो ये शब्द किसके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो वन पार्टी बॉडी है इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री, कि जिस देश में एक ही पार्टी है उसी देश में ये जो एक सभा है वो एक ही पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। ए ऑप्शन ग्रैनविले ऑस्टिन, बी ऑप्शन नज़ीरुद्दीन अहमद, सी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये शब्द कहे गए थे ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने कहा था कि भारत में एक ही मेजर पार्टी है, वो है कांग्रेस, और इस कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट कर रही है किसको, संविधानिक सभा को, इसीलिए इनके द्वारा ये शब्द कहे गए। अगला प्रश्न, ये किसने कहा था कि जो संविधानिक सभा है वो रिप्रेजेंट करती है भारत में सिर्फ एक ही मेजर कम्युनिटी को। ए ऑप्शन ग्रैनविले ऑस्टिन, बी ऑप्शन नज़ीरुद्दीन अहमद, सी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये शब्द कहे गए थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके द्वारा ये मेंशन किया गया था कि संविधानिक सभा पूरी तरह से डोमिनेटेड है एक ही कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी थी हिंदू कम्युनिटी, इसीलिए उनके द्वारा ये शब्द किए गए और क्रिटिसाइज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि संविधानिक सभा की जितनी भी मेजर और माइनर कमेटीज़ हैं उनके बारे में। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके UPSC, SSC, स्टेट PCS, अदर एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।